लोकसभा चुनावों के बाद तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन इस बार सहयोगियों के समर्थन से बीजेपी अकेले अपने दम पर पूरा समर्थन नहीं ला पाई थी। 272 सीटें नहीं ला पाई थी, जिसके बाद अब समर्थन से उनकी सरकार बनी। लेकिन इसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि 24 जून से शुरू होने वाले संसद के सदन में आखिर कौन होगा लोकसभा का स्पीकर। अब इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल पहले जो लोकसभा के स्पीकर पद के लिए दावेदारी की जिनकी बात सामने आ रही थी, अब उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर यानी कि कुछ समय के लिए, और ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद, कटक से बीजेपी के सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब, और इन्हें अब प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, जो कि सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत कटक से बीजेपी सदस्य भर्तृहरि मेहताब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भर्तृहरि मेहताब बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इस पूरे मामले की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करके दी। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के सदस्य भर्तृहरि मेहताब को संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है, ताकि वे अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया है। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विरोध करते हुए कहा है कि परंपरा के अनुसार सबसे ज्यादा कार्यकाल पूरा करने वाले सांसद को पहले 2 दिनों के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जब सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि 18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद कोडिकुन्नील सुरेश, जो कि कांग्रेस के हैं, और वीरेंद्र कुमार हैं, जो कि बीजेपी के हैं, जो अब अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इसके बाद वाले अब केंद्रीय मंत्री हैं। इसीलिए यह उम्मीद की जा रही थी कि कोडिकुन्नील सुरेश प्रोटेम स्पीकर होंगे। इसके बजाय 7 बार के सांसद रह चुके भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। वे 6 बार बीजेडी सांसद रहे हैं और इस बार बीजेपी के सांसद बने हैं, यानी कि 7वीं बार। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है ये भी बता देते हैं। प्रोटेम का मतलब होता है एक तरीके से स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भर्तृहरि मेहताब को, और ये नवनिर्वाचित सभी सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इनका काम क्या होगा वो भी बता देते हैं। प्रोटेम स्पीकर को रोजमर्रा की कार्यवाही जो है वो करवानी होती है। भर्तृहरि मेहताब नए अध्यक्ष के चुनाव तक सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, यहां तक कि नए सदस्यों को शपथ भी दिलाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। वे तब तक काम करेंगे जब तक कि सदन का नया अध्यक्ष ना चुन लिया जाए। बता दें कि स्पीकर का चुनाव बहुमत से होता है। लोकसभा के स्पीकर को लेकर अगर हम बात करें तो बता दें, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लगातार इंडिया अलायंस के नेता बिन मांगी सलाह दे रहे हैं कि कम से कम सदन में अपना स्पीकर रखिए, ताकि आपकी जो आवाज है, जो आपकी बातें हैं, वो बुलंद तरीके से आप अपने सदन में रख पाएं। क्योंकि कहा जाता है कि जिसका स्पीकर उसी की सरकार, और साथ ही यह भी कहा जाता है कि लोकसभा के स्पीकर के पास सरकार की एक चाबी भी होती है। तो यही वजह है कि इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो हैं वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लगातार अपने अध्यक्ष पद की दावेदारी की मांग करने की बात कह रहे हैं। इस वक्त प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है भर्तृहरि मेहताब को, लेकिन इससे पहले 2019 में कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिड़ला को नियुक्त किया गया था लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर। अब जो 2024 में नाम सामने आए थे, जो 3 नाम सामने आ रहे थे, उसमें डी पुरंदेश्वरी और भर्तृहरि मेहताब के साथ साथ राधा मोहन सिंह का नाम जो है वो भी चर्चा में चल रहा था। अब देखना होगा इन 3 नामों में भर्तृहरि मेहताब को जब प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है, तो क्या वो आगे भी इस पद को अध्यक्ष के रूप में काबिज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर जो 2 नाम चर्चा में चल रहे हैं वो इस लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो 26 जून तक तय किया जाना है, और 24 जून से संसद का सत्र शुरू हो जाएगा। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।